नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः जय मंगल बोधाडं विमलाडं नाणदंसणमयाडं तैलोयसीहराडं नमो सयासौ सिद्धाडं नमो अरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सब साउडम। पंच परमेष्टि भगवंतों की गणाचार्य देवादिदेव एक हजाराठ श्री आदिनाथ भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमनों भव्य बंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। ये जीव अनेकों शक्तियों का स्वामी है, फिर भी नीतिकार कहते हैं कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो बहुत आवश्यक है और आप उनसे अनभिज्ञ हैं। कल अपन ने एक शक्ति समझी थी कि अवसर को पहचानने की शक्ति सीखना चाहिए। शक्ति इनबिल्ड नहीं आती। जैसे आत्मा में ज्ञान दर्शन है और आत्मा प्रत्येक पदार्थ को जानने की शक्ति रखता है, देखने की शक्ति रखता है, कि शक्ति उस जीव में जीवत्व के साथ है, थी, है, रहेगी। लेकिन कुछ शक्तियां बीच में हमें जागृत करना चाहिए अपने पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धि से। उसकी अपन ने कल चर्चा की थी कि अवसर को पहचानने की शक्ति, कब कहाँ क्या करना है, कब कहाँ क्या नहीं करना है। कई बार बिना गुस्से के काम नहीं बनता और कई बार बिना शांत हुए काम नहीं बनता। कई बार ये होता है कि हम छोटी छोटी बातों पर बड़ा गुस्सा कर देते हैं और उस बड़े गुस्से को कर देने से हमारे जीवन में बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो अवसर को पहचानना सीखे, कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है। जहाँ तेज बोलना हो वहाँ धीरे मत बोलना, और जहाँ धीरे बोलना हो वहाँ तेज मत बोलना। बोलने का अवसर मिले तो पहचानना। हम अवसर से चूक जाते हैं, इसलिए बहुत कुछ रह जाता है। अवसर से ना चूके। आज अपन दूसरी शक्ति समझते हैं कि दूसरों की प्रगति को सहन करने की शक्ति। जो दूसरे की उन्नति हो रही है, दूसरा प्रगति प्राप्त कर रहा है, उसको सहन करने की शक्ति होना चाहिए। अक्सर ये होता है जब कोई प्रगति पर होता है तो ईर्ष्या करने वाले उसका विरोध कर देते हैं। देखा कि नहीं भैया, उसकी पुण्य है, उसका पुरुषार्थ, उसको चीजें मिल रही हैं, तुम क्यों जल रहे हो? तुम्हारे जलने से क्या हो जाएगा? आप दूसरों की प्रगति सहन करना सीखें। अगर दूसरों की प्रगति सहन करना सीख जाएंगे, आपकी प्रगति निश्चित होगी। ये आगे कैसे बढ़ रहा है, कहीं ये आगे ना बढ़ जाए, कहीं ये बालक आगे ना बढ़ जाए, उसको पीछे कैसे करें। इस प्रकार की और भी बहुत सारी चीजें आपके मन में आती हैं। बिजनेस करते हो तो लगता है कि सामने वाले की प्रगति रुक जाए,
सामने वाले की प्रगति रुक जाए ये कभी मत सोचना, मेरी प्रगति हो जाए ये हमेशा सोचना। आपने चौका लगाया, गुरुजी नगर में आए, 25 चौके लगे हैं, कोई विकल्प नहीं करना। ये मत सोचना कि पड़ोसी का खाली जाए, ये सोचना कि मेरे यहाँ भी आहार हो जाए, और अगर मेरे यहाँ नहीं होते तो जहां भी हो वहां निरंतराय हो जाए। ये बात आपकी प्रगति में काम आएगी। हर क्लास में एक बच्चा टॉपर रहता है, नहीं रहता? हर समाज में 2-4 लोग ऐसे रहते हैं जो धनवान रहते हैं, दान बहुत देते हैं। अब आप ये मत सोचना कि वो गरीब हो जाए, ये सोचना भगवान मैं भी दान देने योग्य हो जाऊं। ये मत सोचना कि वो टॉपर फेल हो जाए, ये सोचना कि भगवान मैं भी टॉप कर लूं। दूसरों की प्रगति सहन करने की शक्ति, यानी प्रगति करो अपने तरीके से करो, दूसरे को गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी बातें मुझे पता रहती, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता हूँ। मुझे पता है कि इसको बोल देने से सामने वाले का ग्राफ नीचे हो जाएगा, मैं जान के नहीं बोलता हूँ, क्योंकि किसी को गिरा के उठे हुए हो तो तुम उठ के भी गिरे हुए हो। आपको उठना है, ये आपका स्वतंत्र अधिकार है, किसी को गिराना नहीं है। दूसरों की प्रगति सहन करो। भगवान के पास जाते हो, क्या मांगते हो बताओ? भगवान सुख शांति मिले, हमारे यहाँ समृद्धि हो, अंते समाही मरणम, ये सब आप बोलते हो ना। अब चेंज करो। ये सब बोलने के साथ साथ ये मत मांगना भगवान हमें सुख सुविधाएं मिल जाए, भगवान हमें सुख चैन मिल जाए। हाथ जोड़ के कहना भगवान हमारे अंदर दूसरे का सुख और अपना दुख सहन करने की शक्ति आ जाए। ये पंचम काल है, कली युग। इसका नाम क्या है? दुखमा की सुखमा, कि दुखमा दुखमा सुखमा सुखमा। कौन सा काल है? कौन सा काल है? दुखमा काल है। जो चतुर्थ काल था वो कौन सा काल था? सुखमा दुखमा। सुख की अधिकता रहेगी, दुख की न्यूनता रहेगी, लेकिन सुख ज्यादा रहेगा, दुख कम रहेगा। अब कौन सा काल है? दुखमा काल है कि दुखमा सुखमा है। जैसे जीवन आपका चल रहा है, जो परेशानियां चल रही है उसके हिसाब से तो दुखमा दुखमा, लेकिन दुखमा काल है। इसमें जो भी सुख में लग रहा है वो सुख नहीं है, वो दुखी है। दुख नहीं है वो सुखी, सुख नहीं है वो दुखी है। तो भगवान से बोलना भगवान मुझे दूसरे की प्रगति सहन हो जाए, मैं दुखों को सहन करने की शक्ति जागृत करना चाहता हूं, तब मेरी उन्नति होगी। आपके बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जानता है कोई? आप लोग यहां बैठ के अभी क्या सोच रहे हो ये कौन जानता है? बताओ। यद्यपि मैं बोल सकता हूं, बोलूंगा नहीं, फिर भी सुन लो आप। यहां जितने लोग बैठे सभी एक भाव से नहीं बैठे, सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, सबकी अपने अपने चिंतन है। आस्था वाले सोच रहे हैं कि अपने यहाँ 10 दिन का प्रवास मिल जाए तो आनंद आ जाए, और अगला चातुर्मास मिल जाए तो क्या बात है। अब जो सीहोर के बैठे वो सोच रहे महाराज जी आपके प्रवचन तो ठीक है, आज बोली अच्छी हो जाए, पात्र चयन है। जिनको इंद्राणी बनना है, इंद्र बनना है, वो सोच रहे कि यार अपने में 3 हो जाए। वो इंदौर से है, वो सोच रहे कि गुरु जी जल्दी चलो इंदौर का बिहार करो। जो सीहोर वाले सोच रहे कहीं मत जाओ, यहीं रहो। एक ही जगह पर बैठे हो, सबका अपना अपना चिंतन है। कुछ लोग देख रहे हैं कि चलो महाराज के दर्शन मिल जाएं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि इंस्टाग्राम वाले महाराज जी देखा था, रील वाले महाराज को रियल में देख रहे हैं। सबका अपना अपना माइंड चल रहा है। मैं किसी का नाम लेके नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सही है। हम ये क्यों सोचें कि दूसरे की प्रगति नहीं हो, हम ये क्यों ना सोचें कि हमारी प्रगति हो। दूसरे की प्रगति सहन कर ली, तुम्हारी प्रगति निश्चित होगी। अपनी प्रकृति में प्रगति को सहन करना लाएं। आपकी जो प्रकृति है, ये मत सोचो कि कौन कितना आगे जा रहा है, ये कुछ मत कभी मत सोचो। मैं आपको अपना बताता हूँ,
अभी 2-3 दिन पहले हमारा जूनियर आया था कॉलेज का, आप लोगों में से कोई था? अप्रमित सागर जी, याद है वो जूनियर आया था। हम जो हमारे साथ के कलीग भी थे जो साथ में पढ़ते थे, कहीं तुम थे क्या? हम जो साथ में पढ़ते थे तो हम अपने नोट्स सबको दे देते थे, अपने ही नोट्स में सबको पढ़ाता था। जो हिंदी में एग्ज़ाम करते थे वो हिंदी में एग्ज़ाम दे देते थे, जो इंग्लिश में करते थे वो इंग्लिश से नोट्स पढ़ लेते थे। मैंने कभी नहीं सोचा इस बात को लेकर के कि अगर ये मेरे नोट से पढ़ लेगा, अगर ये मेरे नोट से पढ़ लेगा अगर, तो फिर मेरा क्या होगा? मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने सोचा उसका जितनी बुद्धि है उतनी ग्रहण कर पाएगा। आप ये कभी मत सोचना कि अगर आपका काम दूसरा सीख जाएगा तो वो आगे निकल जाएगा। आगे निकलना नहीं निकलना वो उसके पुण्य पर है, वो उसके पुण्य पर है। हमने क्लास में सभी बच्चों को, हमारे साथ जो पढ़ते थे उनको एक सा पढ़ाया, किसी के 60, किसी के 70, किसी के 80। सरस्वती के भंडार की बड़ी अनोखी बात है, ज्यों ज्यों बांटे त्यों बढ़े, बिन बांटे घट जात है। जैसे बांटोगे उतना बढ़ेगा, क्यों चिंता करते हो? आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। दान देने की भी बात है विकास, चिंता नहीं करो। कल मैं आहार करने गया था, नितिन है क्या? कल मैं आहार करने गया था, मैं सोच रहा था, बोलूं क्या सोच रहा था? राहुल भैया अध्यक्ष जी, कल मैं सोच रहा था कि एक परिवार के 2 या 4 लोग मिलकर के बहुत सुंदर बहुत बड़ा घर बनाते हैं, लेकिन समय कितना बदल गया है, पूरी समाज मिलकर के मंदिर बनवा पाती है, अकेला व्यक्ति क्यों नहीं बनवा पाता? जब वो 50 लाख का घर बना सकता है तो 25-50 लाख का मंदिर भी बना सकता है, नहीं बना सकता क्या? है। बोले लोन लेके घर बनाए तो लोन लेके मंदिर बना दे। चुकाओगे तो बादल, सुनना ध्यान से, 1 करोड़ का प्लॉट लेगा व्यक्ति, जुगाड़ तुगाड़ करके व्यापार में और एक्स्ट्रा एफर्ट करके 50 लाख का घर बनाएगा, लेकिन जब मंदिर की बारी आती तो वो कहता है कि नहीं रहने दो, सीमेंट ठीक है। उस समय ये क्यों नहीं कहता कि मार्बल लगाओ पूरे में? एक ही टारगेट रखो, जिंदगी में घर कितनी बनाओ, मंदिर एक जरूर बना के रखना। महाराज जी कौन दर्शन करेगा, कौन उसमें रहेगा? अरे तुम भी तो 6 प्लॉट लेके रखते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, ये सैलिन सिल्वा कम है क्या? 10, 25, 50, 100 प्लॉट इसके पड़े होंगे पक्के में भी हैं? जब इतनी सारी अपन जगह, अच्छा वहां 100 में से कोई कब्जा कर ले तो? ये तो कभी नहीं सोचते। जो मैं कल आहार के समय सोचा था कि सहज सागर जी इतना सुंदर घड़ा बड़ा सा मकान बनाया व्यक्ति ने अकेले, उसमें चंदा नहीं किया, लेकिन जब मंदिर की बात आती है तो चंदे की बात आ जाती है। क्यों आ जाती है चंदे की बात? अरे अपना तोड़ना है। जिस जगह पर भवन पर आप बैठे हो, क्या नाम है जिन्होंने बनवाया? डालचंद जी, हाँ? ओम प्रकाश जी, जमीन भी उन्हीं की है। ये जमीन संत भवन एक ही व्यक्ति ने बना करके दिया है। चाहते इतना पैसा दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर देते, समाज को दे देते, बना करके इतना पैसा दे दो, खत्म काम। जमीन ले लेते, नहीं, उन्होंने अपनी व्यवस्था कर ली, उन्होंने गुरुओं की व्यवस्था की है, उनकी समूह शरण में व्यवस्था हो चुकी है, हो चुकी है, पक्की पक्की हो चुकी है। पहले थे अकेला व्यक्ति बनकर के पूरा मंदिर बनवाता था। अब आज का ट्रेंड चेंज हो गया है, सामूहिक करो, सामूहिक अक्षय। काम तो बहुत सारे करने के लिए तुम अकेले सक्षम हो, माइंड सेट होने की बात है। दूसरे की प्रगति कब सहन कर पाओगे बताओ? जब आपके अंदर वो शक्ति होगी। कोई उन्नति कर रहा है, उसको सहन करना सीखो। चलो कोई बात नहीं, अगर आपकी जगह कोई और ऊंचाइयों पे जा रहा है तो भी क्या बाधा है? हनी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बताऊं? जितने फोटोग्राफर्स होते हैं अपना डाटा किसी को नहीं देते। आप नहीं, सबके साथ है कि नहीं? रंजीत बोलो, यश बोल, है कि नहीं?
उसको लगता है फोटो मेरी है, मैंने क्लिक करी है, फोटो मेरी है। अरे अगर उस फोटो को किसी और ने भी डाल दिया, नाम हो ना हो, पुण्य तो तेरे ही खाते में आएगा, क्यों चिंता कर रहा है? और ले भी ले कोई डाटा तो कोई बात नहीं, तुम और डाटा बनाना, हो सकता है तुम्हारे अंदर उस समय और अच्छी क्वालिटी आ जाए। आपके लिए नहीं कह रहा हूं, भारत में जितने फोटोग्राफर्स होंगे, वर्ल्ड का बेस्ट से बेस्ट, क्या बोल रहे हैं आप? ये भी नहीं देता, नहीं कह तो इसी से रहे, लेकिन सबके साथ है, पक्की पक्की बात है। जैसे नोट्स, कोई एक दूसरे को नोट्स शेयर नहीं करता, एग्जाम के टाइम पे नोट्स मांगो, बुक ही नहीं है, हमारे नोट्स गुम गए, तुम किससे एग्जाम दोगे? शेयर्स नहीं करते लोग। कुछ चीजें रोक लो, कौन कह रहा है सब दो? सुनो नहीं, दिमाग से काम करना चाहिए। कुछ चीजें रोक लो जो एक्सक्लूसिव हो। हमने भी बिजनेस किया है, पड़ोसी भी हमारा माल बेचता था, उसको पता नहीं था, समझना, लेकिन जो एक्सक्लूसिव होती थी वो निकाल लेता था। बाकी जो मिडिल लेवल में एक्सक्लूसिव होती थी वो दे देता था। इससे क्या होता है, उस व्यक्ति का आपके प्रति सौहार्द बनता है कि यार इसने सहयोग किया है और देना है, रुला रुला के दो तो मतलब क्या। जैसे कई लोग दान मंदिर में बोल देते हैं, बोली ले ली, अब लेने जाओ तो रुला रुला के देंगे, देते हैं, भक्त थोड़ न रहे खा के तुम्हारे पैसे। 15 तारीख को बोला ना देने के लिए, 15 ही को देंगे, जबकि पैसा 10 तारीख से रखा है। नीलेश, दूसरे की प्रगति सहन करना भी कठिन है, कठिन है। फिर भी अगर कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है तो भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, करना चाहिए। क्यों? अरे उसका व्यवहार अच्छा नहीं, अपन तो अच्छा करें, अपन तो सज्जन है, अपन कम से कम अपने गुरु की नाक तो नहीं कटाएं, कम से कम अपन तो अपने गुरु की नाक नहीं कटाएं। दूसरे की प्रगति सहन करने की शक्ति बना के रखना कठिन है। अब प्रमित सागर जी, संग संग क्यों टूट जाते हैं? संग इसीलिए टूट जाते हैं, दूसरे की, एक दूसरे की प्रगति सहन नहीं कर पाते हैं लोग। अच्छा इनका नाम इतना हो गया, अपना तो कुछ चल ही नहीं रहा। अरे चिंता मत करो, नाम भी पुण्य से चलता है, पैसे खर्च करने से नहीं चलता। आप लोग हमारे प्रवचन सुनते हैं? मायाचारी से नहीं, ईमानदारी से बताओ कितने लोग सुनते हैं? तो दिख जाते हैं कि जान के देखते हो, ये बताओ। जो दिख जाते हैं वो नहीं कह रहे हैं, स्क्रॉलिंग में दिखते हैं, सुनते हैं। अब मेरा प्रश्न है, हम अकेले थोड़ना है, हम तो संग में 3 मुनिराज हैं, क्षुल्लक जी भी हैं। हमको ही सुनते, बाकी को कहाँ सुन पाते हैं? कोई बात नहीं। अपरमेश सागर जी, अगर नाम की चाह रखने से नाम होता तो यहाँ सबका नाम होता, क्योंकि सबको नाम की चाह है, उससे कुछ नहीं होगा। प्रगति तुम्हारी सहनशीलता पर है। कोई ऊंचा उठ रहा है उससे ईर्ष्या मत करो, उसको भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई ऊंचाई छू रहा है, अनुमोदना है। इसलिए दूसरी शक्ति रहस्यमयी, दूसरों की प्रगति सहन करने की शक्ति। तीसरी शक्ति बहुत कठिन है, कह रहा हूं दिल पे मत लेना बात, सत्य स्वीकारने की शक्ति। सत्य स्वीकारने की शक्ति बहुत विचित्र बड़ी शक्ति है। किसी से सत्य कहना आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई आपके बारे में सत्य कहे तो अच्छा नहीं लगता है। उसमें बहुत सारे क्लॉजेस देते हो, दूसरे से गलती हो जाए तो जज बनते हो, हाँ इसको तो मारो, इसको पीटो, इसने गलत किया है, इसको संग से निकाल दो, इससे बात मत करना, संबंध खत्म कर लो। और तुमसे गलती हो तो वकील बनते हो, ऐसा नहीं ऐसा था इसीलिए ऐसा हो गया। समझें और संभलें, सत्य को स्वीकारने की शक्ति जागृत करें। आपके अंदर जो कमी है उस सत्य को स्वीकारो कि हाँ आपके अंदर ये कमी है, ये गलती है। स्वीकारते हो क्या? स्वीकारते होते तो ना आप यहां होते, ना
हम यहाँ होते सभी मोक्ष चले गए होते। आप लोगों के अंदर भी शक्ति है, जितने बैठे युवा सबसे कह रहा हूँ। अच्छा 35 साल 40 साल के कितने लोग हैं वो हाथ उठाएं सभा में? 35 से 40, 40 के 1 से 40 के बीच में, चलो अब हाथ उठाओ। 40 साल तक के कितने लोग हैं? हाथ उठाओ, अच्छे से उठाओ, चोरी थोड़ी ना कर रहे। अब सुनो, नहीं हो 40 के अंदर तो 40 के अंदर हो ना, हाँ अच्छे से उठाओ हाथ, दिखना चाहिए कितने लोग बैठे 40 के अंदर के। अब सुनो ध्यान से, ये आपके लिए कह रहा हूं, सत्य स्वीकार लो, जल्दी वक्त आएगा जिस दिन ऊपर चले जाओगे। सत्य को स्वीकारो, मैं ऊपर जाने वाला हूं, कुछ ऐसा करके जाओ, कम से कम लोग तुम्हारा नाम अच्छे मिले। 100% है, सत्य को स्वीकारो। जितना उपयोग शैलेन व्यापार में है उतना धर्म में क्यों नहीं है? बताऊं? क्योंकि प्रत्यक्ष में फल नहीं दिख रहा। आपने एक प्लॉट लिया 500 रुपये स्क्वायर फीट से, 1 महीने बाद 700 रुपये स्क्वायर फीट से डिमांड हो गई। देखो चेहरा प्रसन्नता आ गई। देखो 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट था, हाँ अरे महाराज जी 1000 10,000 स्क्वायर फीट कर दो आप। तो सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, तो वो तो स्वीकार लेते हो क्योंकि प्रॉफिट दिख रहा है। कभी ये भी सोचा कि मंदिर जाऊंगा, पूजा अभिषेक करूंगा तो ये पुण्य भी मिलेगा? कई लोगों को लगता है विकास की धर्म करने से बुरा समय आ जाता है। ऐसा नहीं है, कभी नहीं होगा ऐसा। धर्म करने से अगर बुरा समय आता तो अच्छा, बुरा करने से अच्छा समय कैसे आ जाएगा? ये तो उल्टी बातें कर रहे हैं। गंगा उल्टी कहां से बह गई? धीरज रखना पड़ता है, सत्य को स्वीकारने की ताकत लाओ, शक्ति जागृत करो। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मुनि बनने की ताकत रखते हैं? बन नहीं रहे हैं। ताकत है कि नहीं? नहीं है, ताकत नहीं है। बोल क्या नाम है इसका? वीरम, तेरे अंदर ताकत नहीं है कि नहीं? मुनि बनने की ताकत है कि नहीं? लेकिन नहीं बन रहे। सत्य स्वीकारो, तुम्हारे अंदर ताकत है। एक्सक्यूजेस मत दो, एक्सक्यूजेस मत दो। रोहित, आगवानी हुई थी तो उल्टा कैमरा लेके तुम लोग दौड़ रहे थे, यहां चढ़ो वहां उतरो, फिर बाद में मान चलता है थक गए यार। आप लोग आओ दोपहर में, फिर क्या कर रहे कैमरे वाले? बोले सो गए। अरे इतनी जल्दी सो गए? अरे उल्टा चढ़ा, कहीं ऊपर चढ़ा, कहीं तिरछा चढ़ा, नीचे बैठा, उसकी एक्टिविटी देखोगे तो आप पागल हो जाओगे। बोले ये क्या कर रहा है? सत्य को स्वीकारने की शक्ति लाओ। सत्य को स्वीकारने की शक्ति लाओ। अगर ये शक्ति आ जाएगी, जीवन में कभी दुख नहीं मिलेगा। मैं आपसे स्पष्ट कहता हूं, कभी भी जीवन में कोई समस्या आ जाए, सत्य कह दो बच जाओगे। सत्य कह दो बच जाओगे। और जहां तुमने कुछ एक क्लॉज लगाया, फिर दूसरा क्लॉज, फिर तीसरा क्लॉज, सब खत्म। साइंस को देख लो आप, साइंस को देख लो आप। ग्रेविटेशनल फोर्स, अब उसके लिए दूसरा क्लॉज, पृथ्वी घूमती है, इसके लिए एक नई थ्योरी, उसको ढांकने के लिए तीसरी नई थ्योरी, उसको ढांकने के लिए चौथी नई थ्योरी। अरे इस थ्योरी की अपेक्षा आप सत्य को स्वीकार लो। पृथ्वी नहीं घूमती है, नहीं घूमती। झूठ के ऊपर झूठ बोलने से क्या मतलब है? सत्य स्वीकारने की शक्ति कठिन है। एक बात कह रहा हूं मैं सबसे आज, मयन भैया, व्यक्ति अगर सत्य स्वीकार ले तो ना उसकी भाषा खराब हो ना भाव खराब हो। बहाने बनाते हो आप लोग, बहाने। मैं आपसे पूछता हूं कि जल्दी क्यों आप लोग इतनी लेट क्यों आए? सुबह नीति क्लास में आ जाते 6 बजे। तो एक बोलेगा ठंडी थी, एक बोलेगा ये इसने लेट कर दिया महाराज, इसने लेट कर दिया, लेट उठा सो करके। आप बहाने बनाते हो। मैं कह रहा हूं दीक्षा ले लो। अब महाराज जी बच्चे छोटे हैं, तो आपके जाने के बाद बच्चों का क्या होगा बताओ? क्या युवा अवस्था में लोग जा नहीं रहे के ऊपर?
उनका क्या हो रहा है? परिवार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ओ भैया लाला जी सुन लो, जिससे पैर पड़वाते थे वो उसके पैर पड़ रहे, वो सबके दिन एक से नहीं होते। हाँ साले साहब इधर आओ, जी जीजा जी, जी जीजा जी, याद करो अपने सागर जी। अब ये कहते हो इधर आओ राजीव भैया, हमारा जी, हमारा जी। अगर इस सत्य को नहीं स्वीकार पाए तो श्रद्धा नहीं बनेगी। आप बोले तो अरे यार साला था हमारा है तो इसके पैर पड़ेंगे क्या? अरे ये मत बोलो, सत्य को स्वीकारो। पैर साले की नहीं, पैर रत्नत्रय के पड़े जा रहे हैं। सत्य स्वीकारते नहीं हो इसलिए भटकते हो। रंजीत सत्य स्वीकार ले बेटा। क्या क्या? हाँ, कहीं ऐसा नहीं हो मेकअप करके आए और तुम्हारा वेकअप जिंदगी भर के लिए हो जाए। बहाने मत बनाना। एक ने बोला, मैंने पूछा भाई शादी हो गई? बोले अब क्या करते महाराज जी, अब माता पिता ने जबरदस्ती शादी कर दी। मैंने पूछा कितने बच्चे? बोले 3। फिर वो कुछ नहीं बोला, समझ गया। किसने कहा जबरदस्ती शादी करी? तुम्हारी इच्छा थी तो शादी की, तुमने स्वीकारो। हाँ मेरी कमजोरी थी, मैंने शादी की है, आगे बढ़ना है। शैलेंद्र भैया अभी तक आपके आश्रम में दंपत्ति संस्कार नहीं हुए, अपन 3 दिन आ रहे हैं, एक दिन दंपत्ति संस्कार रख लेना। ये क्या होता है? शादी के समय जो 7 नियम लिए जाते हैं, सदगृहस्थ के संस्कार, कि मैं एक अच्छा गृहस्थ बन के रहूंगा। अंतिम समय, अभी तो मेरी भावना मुनि बनने की नहीं हो रही, अंतिम समय हम दोनों जन समाधि मरण को प्राप्त हो, आगे जाके तीर्थंकर पद तक प्राप्त हो। ये जो सप्त परम पंडित जी बैठे क्या, दंपत्ति संस्कार पंडित जी क्यों होता है? ये संस्कार ऋषभ देव के हुए थे श्रीमती और वर्ज जंग की पर्याय में। तब तो दोनों जाकर के एक राजा श्रेयांश बने, एक ऋषभ देव बने। एक ने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, एक ने दान तीर्थ का प्रवर्तन किया। उन्हीं संस्कार की महिमा थी। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नियम लेना पड़ते हैं। सामान्य से नियम, कोई ज्यादा बड़े नियम नहीं है। सप्त व्यसन नहीं करेंगे, करते क्या? सब चला जाएगा। पूजन अभिषेक साल में कम से कम 25-50 दिन पूजन अभिषेक करेंगे। मिथ्यात्व की पुष्टि नहीं करेंगे, विधवा आदि विवाह नहीं करेंगे। अपनी पत्नी के लिए लॉयल रहेंगे, अपने पति के लिए लॉयल रहेंगे। यानी 100 पति संतोष 100 दारा संतोष व्रत लेंगे। नहीं ले सकते? इतना तो ले सकते हो। इतने से तो आत्महत्या नहीं करेंगे। यही नियम है, कोई ज़्यादा बड़े नियम नहीं है कि आप सोचो कि आजीवन रात्रि भोजन छुड़वाया जा रहा हो। नहीं नहीं, वो आपकी प्रकृति है। लेकिन जो दाम्पत्य जीवन है उसका तो स्वीकारो। अशुद्धि के काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहेंगे। इतने तो कॉमन चीजें तो करनी चाहिए, जैन होके तो करनी चाहिए। कुलाचार ऐसा कुछ कर लो। इससे क्या लाभ महाराज? इससे बहुत सारे लोग धर्म के बाहर जाने से बच जाएंगे। सत्य को स्वीकारो। अभी आपकी रजिस्ट्री नहीं हुई, पावर ऑफ अटर्नी में काम चल रहा है, समझ गए? रजिस्ट्री नहीं हुई अभी। रजिस्ट्री तब होगी जब संस्कार होंगे। अंतिम शक्ति की बात करता हूं। सत्य स्वीकारने की शक्ति के बाद शांत रहने की शक्ति बहुत कठिन है। जब निमित्त मिलते हैं मन करता है कि बताओ इसको, अभी बताओ, समझाओ साले को। समझ रहे क्या? शांत रहने की शक्ति कितनी कठिन शक्ति है, बहुत कठिन है। जब मालूम चल जाए कि ऐसे लोग आ जाएं सभा में, खासकर तब कि उनको पता है कि हमारे कारण विघ्न हो रहा है, फिर भी नहीं मान रहे, कहने के बाद भी नहीं मान रहे। देखो, ऐसे समय में सहन करने की शक्ति होना चाहिए। जब आपके व्यापार में, परिवार में कहीं कोई विघ्न उपस्थित कर दे, तब क्या होता है मन में?
संक्लिष्टता आती है। उस समय कितना कठिन है हनी, तुम एकदम तुम्हारे मन का वीडियो चल रहा था और आखिरी में एंड में एक व्यक्ति सामने आ गया ऐसे, अब क्या करें? बताओ आप क्या करोगे? एकदम पारा आउट, समझ में नहीं आता कि एक बार में 2 घंटे से कह रहे हैं। अरे तुमसे भी तो लोग 4-4 घंटे, 4-4 दिन, 4-4 हफ्ते कहते, कहाँ सुनते हो, भूल जाते हो। वो तो नहीं चिल्ला रहा, तुम भी मत चिल्लाओ। शांत रहने की शक्ति जागृत करना बहुत कठिन है। ये उसी के अंदर जागृत हो पाती है जो अपनी उन्नति प्रगति चाहता है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, क्या आप लोगों से कोई गलती नहीं होती? बोलो, नहीं होती? रंजीत, गलती नहीं होती? हमने डांटा कभी? हमें पता है कि चीजें डांटने से नहीं, समझाने से सुधरती हैं। आप क्या करते हो? अपने परिवार में लोगों को, बच्चों को समझाते हो। समझाओ मत समझो, समझाओ मत समझो। आपको अगर लग रहा है कि आपका बेटा समझदार नहीं है, क्रोध करता है, छोटी छोटी बातों पर न्यूसेंस नॉनसेंस की बातें करता है, कोई बात नहीं, समझ जाओ। माँ, आपको लग रहा है कि आपके पति धर्म नहीं करते, बहुत समझाने की बात भी नहीं करते, कोई बात नहीं, आप समझ जाओ, उनकी प्रवृत्ति ऐसी है। रोज बोलो कि मंदिर चले जाइए, नहीं जा रहा, नहीं जान दो, वो जाने उसका काम जाने, वो जाने उसका काम जाने। लेकिन ऐसे लोगों को नहीं समझा पाओ, बहुत कठिन है। उस समय तो बहुत बड़ी शांति चाहिए भैया। आप समझना, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं। जब विपरीत परिस्थिति आती है तो व्यक्ति भूल जाता है कि मैं कौन हूं, और वहीं से डिजास्टर प्रारंभ होता है। शांति रखना पड़ेगा, ऐसे उंगली करके हृदय पर रखना, बोलना शांतता ठेवा। क्या करना? आप सोचो, मुझसे पूछो मेरे अंदर शक्ति किसने बढ़ाई? आप लोगों की मेहरबानी। समझ गए? कैसी मेहरबानी आप लोगों की। मैं चौके में जाता हूं, 200 लोग घेर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है? उससे कटोरी छीन रहे, उसको धक्का मार रहे। मैं कितना शांत रहता हूं, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, आधा घंटे की बात है, अपने कमरे में इन सबको रखेंगे नहीं, बाहर कर लेंगे। समझदार व्यक्ति ऐसे एडजस्टमेंट करता है, और ना समझ व्यक्ति वही खड़े जाता है। नहीं तो हमने एक महाराज जी को देखा, किसी ने कुछ बोल दिया, जो अंजलि में सामान था उसके मुंह पे फेंक दिया, ले नहीं खाना। आपके साथ हो जाए तो? विकास, एक ब्रह्मचारी जी चौके में थे, गुरु जी के साथ हम संग में थे। कहने का ढंग सुनना। युवराज, बिहार चल रहा था और बड़ी सक्रिय जगह पे आहार हुए और बहुत कम लोग थे आहार में। तो ब्रह्मचारी जी वो आए डिब्बे में, अच्छा सुन बेटा, डिब्बे में पेड़े रख के लाए। बोले लो महाराज जी पेड़े, ले लो ले लो, कल नहीं मिलेंगे, भूखे रहना पड़ेगा, ध्यान रखना। ले लो 2 पेड़े ले लो, कुछ नहीं होता, खा लो खा लो, कल तो वैसे ही कुछ नहीं मिला, ले लो ले लो। मैंने अंजलि बंद कर ली, हम पेड़ा खाने नहीं आए, हम तुम्हारे से येड़े नहीं हैं। मैंने लिए ही नहीं। बेचारा आज भी वहीं कपड़े धो रहा है, हम आदमी धो रहे हैं, कर्म भी धो रहे हैं। उस समय सोचो, अगर मैं पेड़ा हाथ पे लेकर उसके मुंह पे ऐसे फेंक देता, ले तेरा पेड़ा नहीं खाना, जा। वो चिल्ला के भगाते, क्या बोलते, महाराज जी गुस्सा कर रहे। शांत रहने की शक्ति बहुत बहुमूल्य शक्ति है। परिस्थितियां विपरीत हो तो भी क्या करोगे? चुल्लक जी कोई पढ़ा ले, आओ महाराज जी, कहाँ? बस से आधा किलोमीटर, 2 किलोमीटर ले जाए तो चलो भैया। श्रावक को अपना अपना विवेक होना चाहिए। राहुल भैया, श्रावक को विवेक होना चाहिए। अगर घर दूर है तो मंदिर के पास घर लो, अथवा मंदिर के आसपास चौका लगाओ। इतना दूर ले जाकर के आप ले तो गए, लेके भी आ गए, आप बताओ उनके आहार हुए कि नहीं हुए? आपका विवेक, श्रावक साधु तो शांत रहेगा, मुस्कुरा के ले लेगा, आप बताओ हुए कि नहीं हुए? मेरे को एक सज्जन ने मुझे एक सज्जन ने पढ़ाया, सुनो कैसा।
11:30 बजे पड़काया और 3.5 किलोमीटर ले गए। अब आप बताओ क्या होगा? कितने बजे पड़काया और लेके कितने बजे आए वापस? अब आप हिसाब लगाते रहना। 3.5 किलोमीटर मुद्रा लगा करके, ठीक है। बोले वो महाराज जी जाते हैं। अरे भैया वो वहाँ पर 8-8, 9-9 महीने, 10-10 महीने से रुके, कहीं चलते नहीं तो आहार पे तो कम से कम चले ही लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जो रुकते 10-10 महीने उनको तो 6-6 किलोमीटर लेके जाओ, कुछ चले फिरे तो। और जो बेचारे चल रहे हैं, पैर कटे हैं, फिर भी सहन करने की शक्ति, कोई बात नहीं, ओके, मुस्कुरा के शांत भाव से, चलो ठीक है, ऐसा हमारी भवितव्यता थी, ऐसा हमारा नियोग था। स्वीकारना कठिन हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, बनते बनते काम आखिरी में बिगड़ जाते हैं, वही समय खुद को संभालने का। चलो अगला ट्राई करेंगे, हम अगला ट्राई करेंगे। जहां अपन चटके, मन खराब किया, गुस्सा किया, वहां पुण्य कमजोर हो गया। बिल्कुल नहीं, शांत शांत। जब कभी मन में ऐसा आ रहा हो कि छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बोला शांत गदाधारी भीम, शांत शांत शांत। खुद से, क्या दूसरे से नहीं कहना, तो और भड़क जाएगा। खुद को ऐसा अपने पास, खुद के पास आना, आंख बंद करना और कहना शांत शांत। जब मन में किसी के बहुत तेज क्रोध आ रहा हो, बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो, अपने हृदय पे हाथ रखना और खुद से कहना शांत शांत। तेरा क्रोध तेरी इज्जत गिरा रहा है, तेरा क्रोध तुझे तेरे अपनों से दूर कर रहा है, शांत। क्रोध करने से क्या होगा? अपने पराये हो जाएंगे। और क्रोध नहीं किया तो मुझे देखकर पराये भी अपने हो जाएंगे। शांत। राम ने खुद को शांत रखा कि नहीं? राम ने खुद को शांत रखा कि नहीं? तब तो राम से श्री राम हो गए। और रावण ने खुद को शांत नहीं रखा तो रावण दशानन से रावण हो गया। अगर आप राम से श्री राम बनना चाहते हो तो शांत रहना स्वीकारो। आप क्रोधी हो, इसका मतलब आप अपने विनाश के लिए काफी हो। माचिस की तीली देखी होगी आप लोगों ने, उसमें सिर तो होता है, दिमाग नहीं होता, इसलिए थोड़े घिसो गर्म हो जाती है। अगर आप थोड़ा घिसने पे गर्म हो रहे हो तो माचिस की तीली की तरह हो, सिर तो है, दिमाग नहीं है। शांत रहना सीखो। हर समय हर वक्त परिस्थितियां आपके अनुरूप नहीं होंगी। और आप लोगों से कह रहा हूं जो पैसे वाले हैं, भावुक भी नहीं होना चाहिए, भावुक भी नहीं होना चाहिए। को थोड़ा किसी ने कुछ कहा नहीं, हो भैया बेचारे शर्मा शर्मी में। कल एक सज्जन आए थे, बता रहे थे, बोले हमें घेर लिया। अब आप समझ लो कहाँ के होंगे, आसपास के ही थे। हमें घेर लिया, बोले फलानी जगह ट्रस्टी बन जाओ, इतने लाख रुपए लगेंगे। तो उसने कहा भैया आप अभी 1 लाख रुपए ले लो दान। नहीं बोले, उसने कहा 5 लाख लो। नहीं बोले 11 लाख तो पूरे देने ही पड़ेंगे। हाँ ताली बजाओ, ताली बजाओ। और मंच माइक पे नाम घोषणा कर दी। बेचारा इज्जत बचाने के लिए देता है। पाप लगेगा, तुमने लूटा है, तुम लुटेरे हो, तुम व्यवस्थापक नहीं हो। पंडित जी साहब बोली लगाना, कोई 1,11,000 कहता है तो 1,21,000 तो कर देना, लेकिन 1,11,000 के 11 लाख मत करना, उसको बहुत दर्द होता है। पैसा देने में तकलीफ नहीं है, जो छीन लिया जाता है उसमें तकलीफ है। अच्छा, जब पैसे का सदुपयोग हो तो आदमी दे भी दे, पैसे का सदुपयोग हो साइलेंस तो दे भी दे व्यक्ति। पैसे का सदुपयोग ही नहीं होता, क्या उपयोग होता बताओ? बिल्डिंग बनाओ, बिल्डिंग गिराओ, क्या मतलब है? पैसा पैसा। शांत रहना सीखे। साधु बनने के बाद तो कम से कम पैसा पैसा नहीं करना चाहिए। भैया अंजनी नगर पंचकर्म हुआ था, याद है? मैंने किसी से नहीं कहा कि दान दो, मैंने आज तक नहीं कहा कि पैसा दो। क्यों कहूं? हम साधु धन इकट्ठा कराने के लिए नहीं बने, हम साधु आत्म धर्म की रक्षा के लिए बने।
नए क्षेत्र बनना चाहिए, उसका मना नहीं कर रहा हूं। नए नहीं बनेंगे तो पुराने कैसे होंगे? नए क्षेत्र बनना ही चाहिए। मैं तो कहता हूं हर दिन 100 नए मंदिर बनाओ, लेकिन किसी को जबरदस्ती पीड़ित करके नहीं बनाओ। तुम्हें जबरदस्ती किसी से पैसा ले लिया, अच्छा वो क्या करते हैं? इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, ऐसा है और वैसा है। अरे समझदार बनो, शांत रहना सीखो। आपकी किसी क्रिया से अगर किसी अन्य धर्म के बंधु को भी पीड़ा हो रही है, तुम पाप के भागी हो। तुमने अराजकता फैलाई है, तुम पाप के भागी हो। तुम्हारे निमित्त से किसी और साधु के ऊपर उपसर्ग हो गया तो आप तो कमरे में बंद हो जाओगे। जो रोड पे चल रहे उनका क्या होगा? बताओ उनका क्या होगा? दूरदृष्टि नहीं है। दूरदृष्टि वाले बने, शांत रहना सीखें। हम वीर रस के प्रवचन करना भी जानते हैं, वीरम। ऐसे प्रवचन भी जानते हैं कि तुम अभी गुस्से में तुम 8-10 मिनट के जहां आग लगा दोगे, लेकिन नहीं, ऐसे वीर रस के प्रवचन देने से क्या होगा? जो आनंद शांति में है वो आनंद क्रोध में नहीं है। वो आनंद क्रोध में है ही नहीं। अच्छा आप देखो, जब जब आपने क्रोध किया हो, काम बिगड़ा है कि बना है? अच्छा 1 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 6 महीने बाद नहीं, साल भर बाद रियलाइज होता कि नहीं यार गलत किया है। अब आप देखना, कल आगवानी चल रही थी, कुछ लोग हमारे सामने उल्टे उल्टे चल रहे थे कि भाई गुरुजी को भी डिस्टर्ब ना हो, जुलूस चलता भी रहे। अब आप पीछे वाले से भिड़ रहे हो, वो कह रहा भैया देख के, बोले आगे चल। अरे गलत क्या कह रहा है कि देख के चलो ना। आप अपनी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करें, शांत रह करके। किसी को ऊंची आवाज में कहने का आपको अधिकार नहीं है। अगर व्यक्ति समझदार नहीं है तो तुम समझदार हो जाओ। आप लोगों से कह रहा हूं, अगर व्यक्ति समझदार नहीं तो आप हो जाओ। आपको पता है कि वो समझदार नहीं है, तुम समझदार हो जाओ। तुम शांत रहना प्रारंभ करो, मैनेजमेंट करना सीखो। दिस इज कॉल्ड इंटरनल मैनेजमेंट। अंदर का मैनेजमेंट करना सीखो। कोई बात नहीं, आज इसका वक्त है, कह लेने दो। कल मेरा वक्त आएगा, फिर मैं कहूँगा सह लेने दो। वक्त वक्त की बातें हैं, वक्त वक्त की बातें हैं। जो बेर बेर खात थे वो बेर बीन खाते हैं, जो बेर बीन खात थे वो बेर बेर खाते हैं। वक्त वक्त की बात है। आज तेरा वक्त है, तू कह ले, कल मेरा भी वक्त आएगा, लेकिन मैं तुझे कहूँगा नहीं, मैं चुपचाप सहूँगा। क्योंकि मुझे पता है कहने वाले कह के चले जाते हैं, सहने वाले को कितनी पीड़ा होती है। यही तो शांत प्रकृति का काम है। आप लोगों घर में वो गुजिया बने कभी? गुजिया, गोंठे क्या बोलते हैं आपके यहाँ? क्या बोलते हैं? गुजिया। जबलपुर तरफ कहते गोंठे। गुजिया खाए ना, एकदम गरम गरम गुजिया निकला और मुंह में रख लो, फिर क्या होता है? वो जीभ में 8-10 बार घूमता और सहन नहीं हुआ तो बाहर नहीं होता। वो जीभ में 15-8-10 बार उचकाते हो आप, यहां से वहां, वहां से यहां, और उसके अंदर का मसाला चिपक जाए, ओ भैया। ऐसे ही होता है जो गुस्सा करते हैं। अरे 2 मिनट रुक के ठंडा करके खा ले तो क्या चला जाता। अगर किसी से कुछ कहना भी था तो प्यार से कह देते, तेरा क्या चला जाता। एकदम आप तो भीम बन गए। अरे भैया क्रोधी मत बनो, बोधि को प्राप्त हो, शांत रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि काम उसी दिन बन जाए रितेश, कोई बात नहीं, लेकिन एक समय तक देखना, फिर देखना कि कहीं व्यक्ति घुमा रहा हो, भैया छोड़ो बाद में देखेंगे, भैया आप छोड़ो बाद में देखते हैं। किसी भी चीज को एक लिमिट तक झेलना चाहिए, फिर उसके बाद मन की शांति जिससे मिले वो काम करो। पैसा जरूरी है कि शांति? बताओ, पक्का? लेकिन आप किसके पीछे भाग रहे हो? तो शांति मिले कैसे? आपका डायरेक्शन ही डिफरेंट है। अब मुझे भोपाल जाना है तो मैं इस तरफ जाऊंगा कि इस तरफ है? किस तरफ जाऊंगा? इस तरफ ना, इसी तरफ तो भोपाल है, किस तरफ है? और आष्टा जाना हो तो किस तरफ? इस तरफ जाऊंगा? नहीं ना। दिशा सही होगी तभी दशा सही होगी। मैं पैसे कमाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। पैसा कमाओ, बहुत पैसा कमाओ,
लेकिन अपने अंदर की शांति को खो के मत कमाना। तुमको पेट भरने के लिए अकेले पर्सनल बात की जाए, महीने के 25,000 रुपये बहुत हैं। दोनों टाइम भरपेट भोजन करने के लिए महीने के 25,000 बहुत है, मोर देन इनफ है। मैं फिर से कह रहा हूं, पैसा कमाने का मना नहीं कर रहा हूं, अटूट पैसा कमाओ, लेकिन अंदर की शांति को खो करके नहीं। आज 1 प्लॉट नहीं, 2 प्लॉट नहीं, 100 प्लॉट नहीं, ये सोने की बिस्किट, वो घर, वो मकान, वो दुकान, वो टेंडर, इसी में लोग पागल हुए जा रहे हैं और इज्जत की कोई परवाह नहीं है। समस्याएं युवराज कुछ दिन की रहती हैं, लेकिन व्यक्ति अगर शांत रहे तो, अगर व्यक्ति उद्वेलित हो जाए तो समस्याएं स्थायी हो जाती हैं। शांत रहे तो, उद्वेलित मत होना, शांत रहना सीखो। मां, अगर बहू आपके अनुकूल नहीं है तो आप उसके अनुरूप हो जाओ, और बहुओं से कहना अगर सास तुम्हारे अनुकूल नहीं है तो उनके अनुरूप हो जाओ, क्योंकि शांति एक न एक को स्थापित तो करना पड़ेगी। आग बुझाई आप लोगों ने कभी? पूछ रहा हूं, आग से, आग किससे बुझाते हो? किससे? पानी से कि आग से? केरोसिन ऑयल से? कपूर की बोरी डाल दे तो नहीं होगी? लकड़ी से बुझा दे तो? बहुत बड़ी आग लगी, कैसे बुझाते हो? आग को आग से नहीं बुझाते, आग को शीतलता से या फिर किसी और तरीके से बुझाते हैं। आप रेत डाल दो तो आग बुझ जाएगी। आप आग को आग से बुझा रहे हो, कैसे बुझेगी? आप आग को आग से बुझा रहे हो, कैसे बुझेगी? आग को आग से नहीं, पानी से बुझाना प्रारंभ करें। अपने जीवन को शांति से व्यतीत करना प्रारंभ करें। जो आप कर रहे हैं वो सब करें, लेकिन मन की शांति खो के कोई काम मत करना। सहज सागर जी, मन की शांति खोकर के काम किया है, दुख बढ़ेगा, सुख नहीं बढ़ेगा। दुख बढ़ेगा, सुख नहीं बढ़ेगा। मन की शांति, जिसमें शांति मिल जाए वो काम कर लो, क्योंकि मरते वक्त तो सब जाना ही है। व्यक्ति निकल जाएगा, व्यक्तित्व तो रह जाएगा। मुझे पता है, इसीलिए ऋतिक, हम कोई नया क्षेत्र नहीं बना रहे। मैं कोई नया क्षेत्र नहीं बनाऊंगा, समाज बनाए मेरा आशीर्वाद है, लेकिन हम वसूली भाई बन के घर घर नहीं जा सकते। तुम भी दो और तुम भी दो और तुमने इतना नहीं दिया तो भैया कहाँ है अंजी नगर? ओ भाई सब सुनो ध्यान से, बादल अनलिमिटेड से भी कहना, आपके यहाँ भी पंचकणक हुआ था, किसी से मांगा नहीं गया था, सबने दिया था। सोने की मूर्ति बन रही ना, पूछना मांगना नहीं। मांगोगे तो छोटे हो जाओगे, पूछने में छोटे नहीं होगे। क्या करना? पूछना। अभी आपने सुबह से लोगों से पूछा कि मांगा? पूछा है ना, पूछने में काम बना है ना, और मांगोगे तो काम बिगड़ जाए। उसकी स्वेच्छा रहने दो। हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें अच्छे लोगों का चाहिए। समझ गए? और मेरा मानना है कि ऐसी जिन बिंबों की स्थापना भी आपको अपने जिनालय में करना चाहिए जो बहुमूल्य हों। क्यों क्यों करना चाहिए बताऊं? दिखावे के लिए नहीं। ये जिन शासन का वैभव है, जब हमारे भगवान की प्रतिमा इतनी कीमती है, वो कितने कीमती होंगे। और ऐसा नहीं कि आप लोग सक्षम नहीं हो, सक्षम हो, लेकिन बस दिल है कि मानता नहीं। अब क्या करना, देके रहने तो दो, रख लो इमरजेंसी में। हाँ काम आएगा, इमरजेंसी में हॉस्पिटल में ही काम आता है। फिर वो भाई आपने पैसा कमाया युवराज और एक जगह रख लिया 5 लाख रुपए, ये इमरजेंसी में घर में काम आएगा। किसके लिए? कोई बीमार पड़ गया तो उसी काम जाएगा। इसलिए शैलेंद्र भाई, ये जो सुमति धाम है, कितना सुंदर मंदिर है, कितने सुंदर भगवान है। बस एक बार अपन भी तो बुद्धि लगाएं। गोमटेश्वर भगवान के दर्शन कितने लोगों ने किए? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किए, फोटो में तो किए हैं,
सोचो आप, जिसने वो मूर्ति बनवाई वो व्यक्ति नहीं, लेकिन आज भी उसका जय जयकारा चल रहा है। यार कितना अच्छा व्यक्ति था, उसने जिन शासन के लिए बहुमूल्य ऐसी चीज दी है। कितने घरे गोमटेश्वर में, उससे क्या फर्क पड़ता है? लाखों लोग जाते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं, वो जैनों का एक आइडल है, आइकन है। ऐसा कुछ करके जाओ सैलें, तब तो बात है। चिल्लर मत उड़ाना, अब तो डायरेक्ट गड्डी पे ही काम करना। एक बार काम करो रितेश, जिंदगी में ऐसी करो सॉलिड, वक्त लगेगा लेकिन ऐसा काम करो, एक बार करो कि वो काम करो जो आने वाले 1000 साल तक बोले हाँ हमारे पूर्वजों ने कुछ ना कुछ अच्छा किया है। और ऐसा नहीं है कि नहीं है, बुद्धि तो सबके पास है कम से कम। ये शक्तियां सीखना, ये रहस्यमयी शक्तियां, शांत रहने की शक्ति, सहज सागर जी, कितना कठिन है, बहुत कठिन है। जिसने शांत रहना सीख लिया और उसको भगवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जिसने शांत रहना सीख लिया उसको भगवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। भैया कौन है यार ये? नहीं मान रही, बुला जरा उनको। नाम क्या उनका? आप बताओ, नाम बताओ। जैसा नाम है वैसे काम तो कम से कम कर ही ले। चीजों को प्रेजेंटेशन भी करना हो तो शांति से, कोई बात नहीं, ठीक है भैया, सामने वाले में नहीं है, कम से कम अपन ही बुद्धि का प्रयोग कर ले। नहीं समझ में आ रहा रितेश? ये जो परिस्थितियां हैं यही तुमको मजबूत बनाती हैं। किसी ने पूछा बीरबल से कि तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? वो क्या बताए, गुरु ही नहीं थे उसके। तो रुक करके कहता है कि जितने मूर्ख हैं सब मेरे गुरु हैं। क्यों? बोले वो गलतियां करते हैं, मैं सीखता हूं। ऐसे लोग परेशान करते हैं, मैं शांता रहना सीखता हूं। कोई और उपाय? आप परिस्थितियों से भागोगे तो क्रोध आएगा, परिस्थितियों से साथ में जूझोगे तो शक्ति बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगा। अगर कोई असमझदार हो तो आप तो समझदार बने, शांत, कोई बात नहीं। रंजीत, ये बात रिकॉर्ड हो गई और माना कि एट द एंड तुम बोलो कि महाराज जी वो आज के प्रवचन रिकॉर्ड नहीं हुए, आवाज तो आई है, चेहरा तो आया है, आवाज नहीं आई, अब क्या करोगे? हम कोई बात नहीं भैया, कल फिर कर देंगे, क्या फर्क पड़ता। जो है, अगर मेरे चिल्लाने से आवाज आ जाए तो क्या बात है, चिल्ला लो। कोई लोग बहुत गुस्सा करते, बोला तू गुस्सा कर ले, काम गुस्सा करने से बन रहा तो कर ले गुस्सा, नहीं बन रहा तो मत कर। समझदार व्यक्ति शांत रहने की शक्ति जागृत करता है। आप सभी इन रहस्यमयी चारों शक्तियों को अपने अंदर में जागृत करें, तब मानना कि आपने एक अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त किया है। आप सभी अपनी विशुद्धि जागृत करें, शेष आगे देखेंगे। अभी सब 2 मिनट बैठना। भगवान महावीर स्वामी की